पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान के इलाके जलालपुर पिरवाला में रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खानबेला की मुल्हका आबादियों करमवाली और दरापुर से 143 मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। 24 घंटे के दौरान मुल्तान से 2343 मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर जतोई के अवाम को भी सैलाब मुतासरा इलाकों से इनखला की हिदायत। तरंडा मोहम्मद पनाह में दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात में सैलाबी पानी दाखिल। मुल्तान में अगले 72 घंटे सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार रहेगी। दरिया चनाब में 5,43,000 क्यूसिक का रेला पहुंचने का खदशा है। शेरशाह फ्लड बंद के अंदर मौजूद बस्तियों में सैलाबी पानी में डूबे मकानात गिरने लगे। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह एक बार फिर बढ़ने लगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी मौजूद। बिलावल भुट्टो आज मुल्तान और जनूबी पंजाब के दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में उनके मसाइल दरियाफ्त किए जाएंगे। सतलुज में हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला 1 लाख क्यूसिक से बढ़कर 1,20,000 क्यूसिक हो गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। विहाड़ी के इलाके लिडन में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों घर और फसलें तबाह। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें जेरे आब, लोग घरों में महसूर। मेलसी में काजी कालड़ा और गवांस के बंद टूट गए। 8 देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। ऊज शरीफ और बहावलपुर के कई इलाके डूब गए। अहमदपुर शर्किया के इलाके खैरपुर डाहा में जमींदारा बंद टूटने से कई इलाके जेरे आब। लोग जान बचाने के लिए ड्रम की कश्तियां बनाने लगे। अब आपको आगाह करें कि सैलाबी पानी जलालपुर की शहरी हुदूद में पहुंच चुका है। पानी से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सैकड़ों मुतासरीन सैलाबज़दा इलाकों में फंसे इमदाद के मुंतजिर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? सूरत हाल जलालपुर की काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। यूँ कह लें कि ये एक बंद है जो जलालपुर शहर तक पानी को रोके हुए। दूसरी तरफ पानी की रवानी आप देख रहे हैं, पानी का फ्लो देख रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है और ये छोटा सा बंद उसको रोके हुए। अगर ये पानी ये बंद ना हो तो मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये सामने जो मेरे जलालपुर शहर है इसमें दाखिल हो जाएगा। इतना सा बंद और जलालपुर इतना बड़ा शहर, उसके लिए शहरियों का यहाँ कहना है कि इसको कम अज़ कम इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी और हमें सेव करने के लिए कोई बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे हुकूमत को। पूरी रात जाग कर गुजारी है शहरियों ने, जलालपुर के तमाम शहरियों ने जाग कर गुजारी है। ख़ासतौर पर जब SHOs और रेस्क्यू की जानिब से ऐलानात किए गए कि जलालपुर शहर को खाली कर दिया जाए, उसके बाद तो सरासीमगी फैल गई है। पूरी रात तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो शहरी हैं जलालपुर के, वो तमाम के तमाम रात को जाग कर गुजारते रहे। लेकिन उससे बड़ा अलमिया उन लोगों के लिए है जो अंदर इसमें मौजूद हैं। दर्जनों बस्तियां ऐसी हैं, लोग हमें शेयर कर रहे हैं अपनी बातें कि दरख्तों पर बैठी हुई हैं फैमिलियाँ, ना सिर्फ मर्द नहीं, ख़वातीन बच्चे दरख्तों पर बैठे हुए हैं। वो उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। उनके लिए रेस्क्यू के लिए कितनी गाड़ियाँ, कितने रेस्क्यू के वर्कर्स होंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये वो सवालिया निशान है जिसका शायद अभी फिलहाल जवाब ना मिल सके। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुतअद्दिद बस्तियों में मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया और मुतअद्दिद लोग, दर्जनों से ज़्यादा, सैकड़ों से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। एक शख्स को रात को रेस्क्यू किया गया 2.5 घंटे लगाकर। पहले उससे हम जानते हैं पाक आर्मी की बोट ने उन्हें बचाया। जरा यानी शायद आप रात का वाकया बताइएगा, क्या मामला? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे इलाके के जो लीडर है ना, इलाका बताएं, आप इलाका बताएं, आप कैसे बचे ये बताएं। जी, मेरा इलाका बेटकेज बस्ती मलका है। वहाँ से हमारे लीडर हैं जाम अब्दुल मजीद साहब, वो कश्ती लेकर आए हैं। पाक आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम 2 किलोमीटर सफ़र है और कश्ती पे आते हुए तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं, 2 से 2.5 घंटे लग गए हैं। इतना शदीद बहाव था कि हम खुदा खुदा करके, अल्लाह अल्लाह करके 2 मरतबा हमारी कश्ती फंस गई है झाड़ियों में। तो पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया। कितनी दूर है वो जलालपुर शहर से? आपका इलाका कितना दूर? यहाँ से तो 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर? हाँ, 20 किलोमीटर। फिराने बांध से 2 से 2.5 किलोमीटर है सफर। यानी कि ये पानी दरिया का 20 किलोमीटर तक सफर करके जलालपुर की शहरी हदूद तक पहुंचा? जी जी बिल्कुल। जहाँ से उस हमारे इलाका है उससे भी 5 किलोमीटर आगे दरिया है।
मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बुरा ना मनाए तो, जब आप लोगों को पता था, ऐलानात हुए, सब मामलात का पता था, घरों में क्यों रहे, उन बस्तियों में क्यों रहे, देहातों से शहरों की तरफ, महफूज मुकामात की तरफ क्यों नहीं ये इतनी रेले की हमें मतवक्का नहीं थी, जितना शदीद बहाव आया है। हमने 92 भी जितना सैलाब आया था उसको भी गुजारा है। इतना शदीद जो है ना हालत नहीं बनी थी जितना अब बनी है। ये है वो असल मसला जो लोग खुद एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि जी पिछले सैलाब में इतना नहीं हुआ था, पिछले सैलाब में ये नहीं आया था, इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसानात देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप कौन से इलाके से हैं और आपका मसला क्या, इलाका बताइएगा। मौजा शीनी मियानी है हमारा मौजा, ठीक है ना। 3 दिन से हेल्पलाइन मुल्तान से बात कर रहे हैं बार बार कि जनाब बच्चे बूढ़े वहाँ जो है ना फंसे हुए हैं, आप निकाल लें। हेल्पलाइन वाले कहते हैं हमने कश्ती वालों को बता दिया है, आपका नंबर दे दिया है। 3 दिन से समझो, 3 दिन से आप लोग, दिन से कश्ती, मैं नंबर भी देता हूँ आपको, हेड ऑफिस का मुल्तान, कौन सा इलाका आपका? शीनी मियानी। अच्छा, वहाँ कितने लोग फंसे हुए हैं इस सैलाब? तकरीबन कम अज कम 2000 बंदा है जो फंसा हुआ है, वहाँ निकल नहीं सकते, उनके घरों के ऊपर पानी बराबर बह रहा है। छतों, लोग कहाँ हैं इस वक्त? छतों पे बैठे छतों पर बैठे हैं बंदे, और दरख्तों में बैठे हैं। बंधु मसलन हेल्पलाइन बात करते हैं, मुल्तान हेड ऑफिस बात करते हैं, कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं। ये कहते हैं कि पहले हमने जो आपको कॉल की थी। दोबारा बताएं कौन सा इलाका है आपकी? हम आवाज बनेंगे, रोही आपकी आवाज बनेगा, आपका इलाका बताएं, कितने लोग वहाँ? शीनी मियानी हमारा इलाका है, तकरीबन 2000 बंदा होगा जो वहाँ बैठा है, और घरों की छतों पर बैठे हैं, कुछ लोग कुछ दरख्तों पर बैठे हैं। वहाँ मैं समझो हेल्पलाइन पे बात करते हैं, हेड ऑफिस मुल्तान बात करते जी आप बताइएगा, आप कहाँ से, क्या मामला है जी? अब बताएं। जी और कोई जो यहाँ मुतासिर शख्स मौजूद है, मुझे जरा बताइएगा जी। जी पूरे इलाके के अंदर इस वक्त खौफ और हिरास फैला हुआ है कि अवाम इस तरफ सारी सड़कों पे बैठी है। अवाम कोई यहाँ पे अवाम को न राशन देने के लिए तैयार है, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा, ना पानी मिल रहा है, ना खाने को कुछ मिल रहा है। हुकूमत के बंदे आते हैं, तस्वीरें बना के चले जाते हैं कि हमने राशन दे दिया, हमने पानी दे दिया, लेकिन लोग जो हैं घरों के बाहर बैठे हैं, दरख्तों पे बैठे हैं। तुसा केड़े इलाके तो है? क्या थे मैं जी चल रही मकान ढाए गए, छतों भी ढाए गए। तुसा किधर आंदे पे? असा हुण उमरपुर आंदे पे से, उमरपुर वाले पास फ्लड रिलीफ कैंप है, क्या है? कशा कांज भेजी और किधर आंदे पे? खला बना के मल्टी चेंदे खड़े हैं। चल के असा जरा ता खटड़े ते सामान चेंदे खड़े से, तुसा लांजा कान में भेजा ना, जरा ता कुछ भेजिए वे ना सको कई राशन पानी में। अच्छा, ये तो वो शिकायत है, प्लीज हम आपसे बात करते हैं, ये तो वो शिकायत है जो लोगों की चलती रहेंगी, और बहुत सारी शिकायत है, दर्जनों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में शिकायत है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से अपडेट करें कि ये इतना सा जो बंद है छोटा सा, ये जलालपुर शहर को बचाए हुए है। मेरे कैमरामैन अगर साथ दे सकते तो मैं शायद आपको आगे भी दिखा सकूं कि ये इतना पानी का फ्लो है। आप देखें बंद की ऊंचाई कितनी है, सिर्फ ये देखें, ये 1 कदम 2 कदम, ये अब मैं यहां पहुंच गया हूं, और पानी इस तरफ इतना ज्यादा है कि अगर ये जलालपुर शहर को कहीं से भी ब्रीच हो गया, रात भी बता रहे 2-3 मरतबा ब्रीच हुआ है, शहर को हिट कर सकता है। इस हवाले से फौरी तौर पर सख्त इकदाम करने की जरूरत है। जी महमूद जहीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जलालपुर पिरवाला में दरिया सतलुज और चनाब का सैलाबी खतरा मंडलाने लगा। इंतजामिया की जानिब से शहर खाली करने के लिए वार्निंग अलर्ट जारी। महकमा सैलाबी खतरात के बावजूद शहर में कैंप्स और वसाइल की कमी का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकास सिद्दीकी से। जी वकास। आइए देखें, जलालपुर पिरवाला का जनूब मगरिब का जो 80% से जो हिस्सा है वो सैलाब से ऑलरेडी मुतासिर हो चुका है। अब जो सैलाबी पानी है वो जलालपुर पिरवाला की पुश्तों को और उसकी हिफाजती बंदों पर जो है वो टकरा चुका है। तकरीबन 10 से 11 फीट बुलंद ये पानी है जो कि जलालपुर पिरवाला के पुश्तों के सहारे, मट्टी के सहारे ये खड़ा है कि यहाँ देखने को मिलती है। शहरी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे इस हवाले से, वो क्या बताते हैं। जैसा कि इस वक्त जलालपुर पिरवाला हालत परेशानी में है और सैलाब है हर तरफ, और रात को जो अलर्ट जारी किया है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐलानात भी हुए हैं, तो लोग जो है वो इनखला कर रहे हैं, लेकिन आगे जो कैंप हैं वो महदूद हैं और उनमें इतनी सहूलियात लोगों को नहीं मिल रही, और लोग दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल होना मजबूरी समझ रहे हैं और जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम हुकूमत से इल्तमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो जो कैंप से हैं इनको ज़रा वसी करें और इनमें जो वसाइल हैं वो बुरुकार लाएं। जी तकरीबन जलालपुर पिरवाला शहर की अगर हम आबादी की बात करें तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मुमकिन है खुदा ना खास्ता वो सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। अगर मैं कैंप्स की बात करूं तो तकरीबन चंद 1000 लोगों की यहाँ पर गुंजाइश होगी। तो इस सूरत हाल को देखें तो इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई खातिर खा इंतजाम जो है वो सामने नहीं आ रहे। शहरी भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि
लोग कैंप्स में जाने के बजाय अपने रिश्तेदारों की जानिब और दूसरे शहरों की जानिब जो है वो जाना जो है अपनी मजबूरी समझ रहे हैं और अपना ज़रूरी समझ रहे हैं, और इनका इंकलाब भी यहाँ से हो चुका है। इंतजाम जो है वो बड़े महदूद हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स पेश जलालपुर पिरवाला में शहरियों की हिफाजत के लिए सुथरा पंजाब वर्कर्स ने बंदों की मुरम्मत में हिस्सा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल रज़ाक डोगर के मुताबिक जलालपुर और शुजाआबाद में सैलाब से बचाव के लिए मशीनरी भेज दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स पेश हैं। जलालपुर पिरवाला में पीडीएम में रेस्क्यू और जिले इंतजामिया मौका पर मौजूद पूरी तरह सरगर्म अमल हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम लिखा, बेशतर आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुल्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन शहरियों के मुकम्मल इनखला तक जारी रहेगा। जानी नुकसान से बचाव के लिए ऑपरेशन को थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए बारीक बीनी से मॉनिटर किया जा रहा है। तरंडा मोहम्मद पनाह के इलाके बस्ती हुजूर बख्श में दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। बस्ती के 200 से जायद घर सैलाब के पानी में डूब गए। इलाका मकीन घरों में महसूर, फसलें, घर, जानवरों के चाराजात मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में आ गए। इलाका मकीन परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम अली से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, तरंडा मोहम्मद पनाह का नवाही इलाका है बस्ती हजूर बख्श, जहां पर दरियाए चनाब का सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और सैकड़ों घर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। इलाका मकीन घरों में महसूर हैं। मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ढेर सारी मुश्किलात का सामना है। जिमीदारा बंद टुटने की वजह तो साढ़े काफ़ी सारी पूरी बस्ती को नुकसान पहुंचे, जिन्हें घाह वगैरह यही माले उनको बाद मूंगी शूंगी दा रखी हुई यही अपना चारा वगैरह वही खत्म थी गए। उनको बाद बाकी जरा ना जेरी चीज़ है समझो अपना घाह शाह वगैरह है वही समझो बुढ़ चुके और कोई इमदादी कार्रवाई कहनी है हाल ही टाइम तक टीम कोई कहनी साकू आई जो साकू दसे भी तुसा अपना कहीं में मुंतकिल थी वो केरी साइड दे वजने केरी साइड तो पानी कम है केरी साइड तो ज्यादा है। असा ही टाइम हाल अपने घर दे ही अंदर महदूद है से। ये इलाका मकीनों का यही कहना है 250 से 300 घर जो है बस्ती के इस वक्त वो सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। ये यही मुतालबा कर रहे हैं इंतजामिया से कि इनकी फौरी तौर पर मदद की जाए, इन्हें जानवरों का चारा फराहम किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर रेस्क्यू टीमों को भेजकर कश्तियों के जरिए जो है इनको इन सैलाबी पानी से निकालकर। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। महकमा आपाशी के मुताबिक रावी में हेड सदनाई बैराज पर 1,23,168 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। चनाब में हेड पंजनत पर 5,64,604 क्यूसिक पानी का इखराज है। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रावी में हेड सदनाई बैराज पर 1,23,168 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। चनाब में हेड पंजनत पर 5,64,604 क्यूसिक पानी का इखराज है। यह कहना है महकमा आपाशी का। मजीद कहा गया है कि हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब में तरीमो बैराज पर 5,43,579 क्यूसेक पानी का इखराज है। शेरशाह पुल पर पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है। अलीपुर में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बस्ती गबूल में दरियाई पानी दाखिल हो गया। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया लेकिन कोई मदद के लिए न पहुंचा। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। जी इमरान, बताइएगा। मैं बस्ती गबोल में मौजूद हूँ जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में आ चुकी है। मजीद इनसे बात करेंगे। बताइएगा कैसे पानी आया और आपके साथ किसी इंतजामिया ने रब्ता किया आपको रेस्क्यू करने के हवाले से? ना कशा कहने कोई ना हेल्प करिए ना सारा कुछ आप ही जाते हैं। अच्छा जी हाँ, पानी जरा ना इधू बंद कहने थोड़ी इधू पुठा पानी इधू बंद छुट्टी है मड़ी वाली साइड करो। अच्छा, पानी जरा मड़ी वाली साइड करो आगे। और कितना नुकसान थी द्वारा? बड़ा नुकसान थी सारा, बड़ा नुकसान थी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये लोग जो है वो बेचारे परेशान हैं। हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि लोगों का इखलाक करवाया जा रहा है, उनको हंगामी बुनियादों पर जो है मदद फराहम की जा रही है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन ये बस्ती कबोल है जो इस वक्त इंतजामिया की नज़रों से ओझल है और ये अलीपुर से सिर्फ 4 किलोमीटर फासले की मुसाफत पर मुतासरीन की जो मुश्किलात मजीद मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल में तब्दीली होने को है। अगले 12 घंटे अहम करार। 4,14,000 क्यूसिक का रेला अगले 12 घंटों में मुल्तान दाखिल होने का खदशा। हेड मोहम्मद वाला पर गेज एक बार फिर बुलंद होने लगी। हेड मोहम्मद वाला पर गेज
6 0 पॉइंट पर पहुंच गई। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान जो है वो हाई अलर्ट पर है और सैलाबी सिचुएशन जो है वो अब संगीन होती जा रही है कि इस वक्त 4,14,000 क्यूसेक का रेला जो है वो मुल्तान एंटर होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर गेज की बात की जाए तो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर गेज जो है उसमें भी जो है वो अब बढ़ना शुरू हो चुकी है और इस वक्त 412.60 पॉइंट्स पर जो है फुट पर जो है वो इस वक्त गेज पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान में रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हाई अलर्ट पर जारी हैं वो जलालपुर पीरवाला में जारी हैं और दूसरा शेर शाह के मकाम पर जारी है। पानी की बात करें तो इस वक्त मुल्तान हेड त्रिमू से 5,43,000 का रेला जो है वो गुजर रहा है और हेड पंजनस से 6,96,000 का रेला जो है वो भी इस वक्त गुजर रहा है। जलालपुर पीरवाला की बात करें तो इस वक्त जलालपुर पीरवाला में रात से ही 143 लोगों को जो है रेस्क्यू करके बचाया गया है। अगर हफ्ते की बात की जाए पूरे मुल्तान ज़िले की तो पूरे मुल्तान में इस वक्त 2,343 लोगों को जो है वो अभी तक रेस्क्यू किया गया है। इसी के साथ साथ शुजाबाद की बात की जाए तो शुजाबाद में भी इस वक्त 16 अफराद हैं और 473 जानवर हैं, जबकि जलालपुर पीरवाला में एक हफ्ते के दौरान 4,353 लोग हैं, अफराद हैं, जिसमें 1,514 जो जानवर हैं वो मौजूद हैं। इसी के साथ साथ यही बताया जा रहा है कि मुल्तान अब दोबारा जो है वो हाई अलर्ट पर हो सकता है और दूसरी जानिब इस वक्त इंतजामिया के हंगामी दौरे जो जलालपुर पीरवाला और शेर शाह के वो भी जारी हैं और यही चीज़ ही बताई जा रही है कि मुल्तान जो है वो अगले 12 घंटों में दोबारा जो है वो फ्लड की सिचुएशन से जूझ सकता है और साथ साथ PDMA और इंतजामिया की जानिब से लोगों को भी यही दरख्वास्त की जा रही है कि अभी वो वापस अपने घर जाएं ताकि सैलाब जो मुल्तान में बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा, सामान ले जाने की इजाजत नहीं, मुतासरीन ने बंद को ठिकाना बना लिया। मुतासरीन का हुकूमत से टेंट फराहम करने का मुतालिबा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे माहिर इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त हम मुल्तान में दरिया चनाब के बिल्कुल शेर शाह के इलाके में मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा बारिश है और यहाँ के मुतासरीन को कितनी मुश्किलात है मेरा कैमरामैन दिखाए तो कितनी मुश्किलात है। तो बारिश है, बहुत बारिश है, बहुत बारिश, निके निके बाहर तंबू है को नहीं, मकान साढ़े ढह गए ने, ऐसे राशन ही नहीं सानू मेरा वेखो बारिश से बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो मकान भी ढह गए तो बड़ी मुश्किल है। जैसे हुकूमत कोई चीज नहीं देती। रिलीफ कैंप वनो, रिलीफ कैंप क्यों नहीं देते? नहीं देने नहीं पैना देवे ना तो वाली इतना बैठे हुआ खाने पीने के मसले भाई, खाने पीने कोई अपने मुंह मुला दे तो कोई किस्मत रीत आंदे अपने नसीब ते राशन आंदे जतन हुकूमत राशन सानू मिलदा भी नहीं पिया। इतना एडी बेतंगी थी पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, देख सकते हैं। एक बंद पर मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा बारिश भी है और यहाँ लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। जिनके घर डूब गए थे वो बंदों पर अपने जानवरों के साथ आए बैठे हैं। इस तरह की इन्होंने गट्टू और टेंट लगा के अपनी बचत कर रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश है। शेरशाह बंद पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुसलसल पानी के दबाव के बायस मजीद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। शेरशाह बंद से मुत्तसिल बस्ती शाह ढोड़ेवाला में सैलाबी पानी दाखिल। बस्ती शाह ढोड़ेवाला के 50 से ज़ायद मकान सैलाब की जद में आ गए। नुमाइंदा मुल्तान गौहर रहमान शेख तफसीलात बताएंगे। बिल्कुल, मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मुल्तान के इलाके शाह ढोड़ेवाला में मौजूद है, जहां पर सैलाबी पानी जो आबादी है वहां पर दाखिल हो चुका है। मकानात को नुकसान पहुंच रहा है और अहले इलाका है और जो मकानों के मकीन हैं उनकी जानिब से आप ये देख सकते हैं कि सामान को निकालने का सिलसिला जारी है। जो भी ज़रूरी सामान हो सके वो निकाला जा रहा है और मेरे पीछे जो मकानात हैं वो सैलाब की मुकम्मल तौर पर जद में आ चुके हैं। सैलाबी पानी इन मकानात के अंदर अब दाखिल हो चुका है। लोगों की कोशिश है ज़रूरी जो सामान है वो निकाला जाए, गंदुम को बचा लिया जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ शाह ढोड़ेवाला के मकीन मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। हम ना रात गए से कोशिश कर रहे हैं सामान निकालने की। अभी भी मेरे बच्चे उधर फंसे हुए हैं और मैं यहाँ पर कश्ती वाले के पास आया हूँ। मैंने कहा यार उधर चलो, मेरी सिस्टर का घर है, वो बार बार हमें कॉल कर रहे हैं कि वहाँ से यहाँ से ना हमें निकाल जाओ, ठीक है। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। एक दो कश्ती वाले को फ़ोन भी कर रहा है, वो अभी जो है और निकाल रहे हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं। वो उनका वो जो घर था ना बहुत ऊंचा था और इस हद लेवल का पानी पहुंच गया ना, उनको इतना यकीन ही नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा। देखिए जी, पानी जो है बहुत ज़्यादा है और इसके साथ ही रिलीफ ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा है मुल्तान। बिलावल भुट्टो गुज़श्ता रात मुल्तान पहुंचे।
वो मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में सैलाब से मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो कुछ ही देर में जिला मुजफ्फरगढ़ की यूनियन काउंसिल मुरादाबाद के मौजा ठट्ठा सियाल भी जाएंगे। मजीद क्या मसरूफियात होंगी, ये बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है जुनैद अनवर ने। उनसे जानते हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मुल्तान के बिलावल हाउस में जो है वो क़याम पजीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है मुल्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाबी इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में क़याम पजीर हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान बिलावल हाउस पहुंच गए। रिहाइशगाह जो है वो ठट्ठा सियाल यूनियन काउंसिल मुरादाबाद पहुंचेंगे। वहां सैलाब मुतासरीन से खिताब भी करेंगे और उनके मसाइल भी सुनेंगे। और इसके साथ साथ वापसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा मुल्तान आएंगे और जो है वो बस्ती डुमरा के अंदर डुमरा गिलानी टेंट हाउस जो कि बनाया गया है सैलाब मुतासरीन के लिए, वहां का दौरा करेंगे। वहां भी सैलाब मुतासरीन से खिताब करेंगे। बहावलपुर की हुदूद में मौजा बाकिरपुरा में दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों से तबाही। 5000 घर सैलाब से मुतासिर। 15 बस्तियां मुकम्मल ज़ेरे आब आ गईं। मुतासरीन की इंतजामिया से मदद की अपील। फ्लड रिलीफ कैंप बनाने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर। जी, मैं इस वक्त मौजा बाकिरपुरा में मौजूद हूं और यहां पर हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। पानी पानी नजर आ रहा है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां से दरिया का पेड़ जो है वो 10 किलोमीटर दूर है और 10 किलोमीटर का जो वाया है उसके अंदर इस वक्त सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। आप बताइएगा जी, आप यहाँ के रिहायशी हैं, कितनी बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं, कितना लोगों का नुकसान हो चुका है? यहाँ तकरीबन 3 मौजे हैं जो कि एक मौजे में 15 बस्तियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बस्तियां हैं। तकरीबन हमारे यहाँ टोटल 40 बस्तियां जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और तकरीबन 5000 प्लस घर हैं जो नकल मकानी करके मुख्तलिफ मकामात पर अपनी मदद आपके तहत शिफ्ट हो चुके हैं। आप यहाँ कल 3 बजे से देखते हैं यहाँ एक एक घर से 3-3 ट्रक का जो सामान निकल के जा रहा है। कितना मुश्किल था लोगों के लिए और मतलब जानवरों के साथ अपना सफ़र करना। और यह चारा जो है सारा ज़ेरे आब आ चुका है। अब किसी के पास चारा नहीं है जानवरों का, तो इसलिए मुख्तलिफ मकामात पर लोग जो है ना शिफ्ट हो चुके हैं। कोई इंतज़ामिया की तरफ से इसके लिए कोई मदद या कोई सूरत हाल नहीं है कि जानवरों की जगह बनाई जाए या इंसानों के लिए कैंप लगाया जाए। हालांकि हर जगह बताया जा रहा है कि कैंप लगाया गया, लेकिन यहाँ मौजा बाकिरपुर, मौजा वीसला, मौजा साला में हमें अभी तक कोई कैंप नजर नहीं आया। ये सूरत हाल है। इतनी ज़्यादा तबाही यहाँ पे जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी पानी है। फसलें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हैं। लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 5000 घर जो है वो मुतासर हो चुका है और लोग बेसरोसामानी के आलम में यहाँ से जा चुके हैं। कोई यहाँ पर कैंप नहीं है। कहाँ गए हैं ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। मुतालबा यही है यहाँ के मकामी लोगों का कि दादरसी के लिए हुकूमत पहुँचे, अवामी नुमाइंदे यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पर कैंप भी लगाया जाए ताकि कैंप की सहूलत से यहाँ के मकामी लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। मवेशी के लिए चारा नापीद होता जा रहा है। खाने का मसला जो है बहावलपुर के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड पंजनत पर पानी के बहाव में नुमाया कमी। पानी का बहाव 5,64,000 से कम होकर 5,27,000 हो गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ रजा मलिक। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त जो है हेड पाइनत पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है वो बरकरार है और एक बड़ा दरिया चनाब का सैलाबी रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। रात जो है इसकी पीक थी और 6,09,000 क्यूसेक तक जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजरा है। आज जब से हमने आज दिन का जब आगाज़ किया और रिपोर्टिंग करनी शुरू की तो ये 5,64,000 हो गया था और इस वक्त जो मौजूदा गेजेस के मुताबिक 5,27,000 का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ हेड पाइनत से पास हो रहा है और इस वक्त भी जो है वो ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है वो बरकरार है। सतलुज में भी इस वक्त जो है वो दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और 1 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो यहाँ दरिया चनाब के पानियों में हेड पाइनत के मकाम पर जो है वो आकर मिल रहा है। इस कदर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है वो मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ अजला की जो नशेबी आबादियाँ हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। बिंडा इसहाक के करीब शकर वेला का जो मौजा है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। इसी तरीके से मक्खन वेला और दीगर जो उच्च शरीफ की आबादियाँ हैं वो भी बुरी तरह से इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुई हैं। अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर जो है पंडित पर पानी की सतह में जो है वो कमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम दरे जो हैं इस वक्त खोल दिए गए हैं और पानी को जो है वो फ्री फॉल दी जा रही है ताकि पानी जो है वो तेजी से गुजर कर
आगे की जानिब बढ़ सके, ताकि जो नशेबी आबादियाँ हैं और जो पीछे सैलाबी रेला है उसका दबाव आबादियों पर कम हो सके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि त्रिमू से भी एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो दरिया चनाब में मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है और अल्टीमेट वो पानी भी यहाँ पहुँचेगा। लग यही रहा है कि इस पानी की टेल को वो जो सैलाबी रेला है टच करेगा, तो इसका ये मतलब है कि जो आइंदा आने वाले चंद दिन है यहाँ इन इलाकों में जो है वो सैलाबी सूरत हाल बने रहने का इम्कान है और ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बने रहने का इम्कान है। इस वक्त भी जो है हमारे दीगर साथी जो हैं वो मुख्तलिफ आबादियों से जो सैलाब से मुतासर हैं, बिलखसूस जलालपुर पीर वाला जो बुरी तरह से मुतासर हुआ है वहाँ से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उच्च शरीफ की हदूद में भी झांगड़ा शर्की से लेकर उच्च शरीफ तक जो है वो मुतअद्दिद आबादियाँ जो हैं वो ज़ेर आब हैं, जबकि जो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम है हेडपंड से वहाँ पर भी जो है वो पानी ने आबादियों को मलिया मेट कर दिया है। मौजा शुक्रानी है, मौजा बख्तियारी है और दीगर मवाज़ियात जो हैं उनमें जो है वो दर्जनों बस्तियाँ जो हैं वो इस वक्त सैलाब के जो ऊंचे पानी में जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। जंगली हयात भी बुरी तरह से मुतासर हुई है। सांप और जो वाइल्ड बोर्स हैं वो भी जो है इस पानी में बहते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जी रजा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नगर के मकाम पर सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का अखराज 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमांकी पर पानी की आमद और अखराज 1,35,000 क्यूसिक पर बरकरार है। भोका पतन से गुजरने वाले बड़े सैलाबी रेले से 143 मौजाजात मुतासिर, 1,29,000 से जायद लोग नकल मकानी कर चुके। सरकारी आदाद व शुमार जारी। जिला इंतजामिया की जानिब से 20 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं।